यहाँ बैठी हो और मैं सारे घर में ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं मामा, अपने कमरे से अपनी चीजों से मिल रही थी। मैं कितना खुश रहती थी ना इस कमरे में। तो क्या आप खुश नहीं हो बेटा? पता नहीं मामा, शायद हूँ शायद नहीं हूँ। मैं अभी तक उस घर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ। कैसे एडजस्ट कर पाओगी बेटा? भाग भाग के लोग रहते हैं तुम्हारे साथ। सलमान से क्यों नहीं कहती बेटा कि जब वो आधे का मालिक है तो तुम्हें आधा घर चाहिए? खुदा के लिए मामा ऐसी बातें मत कीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी और ना ही मेरा आपसे कहने का ये मतलब था। तो फिर क्या मतलब था? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि उस घर में मुझे कुछ भी अपना सा नहीं लगता, सलमान भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सलमान मेरे सामने है ये असली सलमान नहीं है। ओहो भैया बीरा, ये कैसी उटपटांग बातें कर रही हो तुम? चलो छोड़ो, ये बताओ मुझे कि तुम ज्यादातर वक्त मिल में गुजारती हो या हेड ऑफिस? मिल में। हेड ऑफिस में तो मैं बस यूं ही चली जाती हूँ कभी कभी। वहां तो ना मेरा कोई काम है और ना ही मेरा दिल लगता है। तो काम मैं बता देती हूँ भाई। हेड ऑफिस जाया करो सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि कौन कौन क्या क्या करता है, और ये भी कि बैंकों में कितना पैसा है, और ये भी कि रेहान अपने लिए कितना हिस्सा रखते हैं और सलमान को कितना देते हैं। मामा मैं वहां कोई मुखभरी करने नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस अपने घर की बोरियत दूर करने चाहती हूँ और इससे आगे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तो दिलचस्पी पैदा करो ना मेरी जान। तुम्हारे जहन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, वो ये कि जो कुछ सलमान का है उसे एक दिन तुमने ही चलाना है। अपनी नजरों को आसमान की तरफ रखो, आसमान की तरफ। मेरी तरफ देखो, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी, आमरा मिरानी की बेटी। तुम्हें मेरे जैसा होना चाहिए, समझी तुम? चलो अब अपना प्यारा सा मुखड़ा लेकर नीचे आ जाओ ताकि हम चाय पिए। आ जाओ, चलिए आ जाओ मेरी बच्ची। इनको यहाँ क्या काम करना है? जितना मुझे मालूम था मैंने तो सब बता दिया। बाकी आप बात कर लें, अगर आप कहें तो मैं उस तरफ चली जाती हूँ ताकि आप बात कर सकें। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बैठिए आप बैठिए। मैं इनका कोई इंटरव्यू थोड़ी ले रहा हूँ यहाँ, बस इनसे मुलाकात करनी थी जो होगी। वैसे मिसेस फौजिया, आपके बारे में डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत कुछ बताया। नहीं जी, और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि मैंने पहले कभी नौकरी नहीं की, और दूसरा ये कि मुझे कारों के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। मुझे मालूम है आपको कुछ नहीं मालूम। देखिए शुमैला हमारे साथ 3 साल से जॉब कर रही हैं और वो उनकी कोई पहली नौकरी नहीं है हमारे साथ। इससे पहले वो कहीं किसी स्कूल में टीचर थी। अब आप देखें शुमैला हमारी कितनी अच्छी साबित हुई हैं। फिर आप उन्हें अलग क्यों कर रहे हैं? हम उन्हें अलग नहीं कर रहे। दरअसल उनकी शौहर का इस्लामाबाद में ट्रांसफर हो गया, वो वहाँ जा रही हैं। लेकिन वहाँ मेरे एक दोस्त की शोरूम में जॉब करेंगी वो। मुझे यहाँ करना क्या होगा? देखिए आप अपने काम को इस तरह समझिए कि आप इस शोरूम में एक मेजबान हैं और कार खरीदने वाला आपका मेहमान। वेलकम कीजिए, उनको खुशामदीद कीजिए और उनके हर सवाल का जवाब दीजिए। बस ये तासुर पेश कीजिए कि वो मेहमान बनकर आए और मेहमान खुसूसी बनकर जाएं। मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूंगी? मुझे तो खुद भी कुछ नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हर जरूरी सवाल का जवाब इनमें लिखा है और हर गैर जरूरी सवाल का जवाब आपका जहन खुद बनाकर देता जाएगा। इसके गुण हैं शुमैला के पास। आप उनके साथ काम करें
आप सीख जाएंगे। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है आपकी थोड़ी सी हाजिर दिमागी हर आलतू फालतू सवाल का जवाब आपको सिखा दी। अभी शुमैला आपके साथ यहाँ है, उनके साथ आकर आप काम करें, आपको सब आ जाएगा। वैसे आप कब आ सकते हैं? कल से ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक, ये कल से आ जाए। वैसे डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में कोई गर्मा गर्म चाय हो जाए। क्यों फंस कोई अरे 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 तो पता लगे कौन जीता कौन हारा। अभी कम लोग मरते देखे, जो आखिरी आदमी तक मरते देखना जरूरी है। आप लोगों को मरता देखने से डरती हैं? नहीं डरती नहीं हो, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके अच्छा ना लगने से क्या हो, लोग तो हर तरफ मर रहे हैं। मुझे तो ये फिल्में बहुत अच्छी। तौबा है, उसने उसको गोली मारी, उसने उसको चाकू मारा, उसने उसको पेड़ पे फांसी से लटका दिया। खून, मरते तड़पते लोग, ये भी कोई फिल्म है? यही तो फिल्म हुई ना नाहिद बाजी। ये फिल्म है, कोई असलियत थोड़ी है। सोचिए अगर ये असल में हो तो क्या ही अच्छा हो। और ये होगा जरूर, आप देखिएगा सर। खैर ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ओफो, बंद करो ये भयानक बातें, मैं चैनल ही चेंज कर दूँ। मुनीर, तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ लेता हूं। आज मुझे तुम्हारे दिमाग में बारूद भरा नजर आ रहा है, पिस्तौल, गोलियां। तुमने कभी पिस्तौल चलाया? क्यों भाई आदम, तुझे अकल नहीं आई? शराफत से कही भी बात तेरे भेजे में घुसी नहीं अब तक। सिर्फ चूते की जबान जानता है, चूते की। मेरी कोई खाता नहीं है सही, मैं तो खुदा रहा था। अरे खुदा रहा था कब बच्चा? तेरा मुझे क्या कहना था? हा? कंडू को तो तूने भगवा दिया, अब बोल। क्या बोलूं सही, मुझे तो खबर भी नहीं लगी सही। कम बखतना तो रात भाग गया, अल्लाह की कसम मुझको पता नहीं सही। मैंने तुझे जब कह दिया था कि उससे लड़की की छुट्टी करा और मेरे कमदार से शादी कर, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बात के खिलाफ जाया? सही सही, मैंने तो उसी दिन कंडू से कह दिया था, फिर सही आपने भी उसको इसका कहा था सही। अकल में आ जानी चाहिए थी सही, जाने किधर भाग गया सही। सही जैसे ही पलट के आया तो बस! मेरा कमदार उसके पलट के आने का इंतजार नहीं कर सकता। अब तू जा, और हनीफ जुमे को तेरे घर बारात लेकर आएगा और शादी जुमे को होगी, समझा? तो सही वो तो भाग गया और उसका कोई अता पता भी नहीं है। हा? तो हो गई तलाक। मर जब लापता हो जाए तो और अता भी आजाद हो जाती है। सही, मगर अगर मगर का बच्चा मेरी बात के ऊपर मगर कर रहा है। जब मैंने कह दिया तलाक हो गई तो हो गई बस। मेरा कमदार जुमे को तेरे घर बारात लेकर आएगा, समझा? तू दफा हो जाए यहाँ से, चल जाके ले जाओ से। मुझे माफ कर दो सही, कोई गलती नहीं है सही, मैंने कुछ नहीं किया सही। क्या करूं, कंडू भी नहीं है इधर। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? तेरा निकाह नहीं हो सकता। जब कन्नू ने तुझे तलाक ही नहीं दी तो तेरा निकाह कैसे हो सकता है? छोटे साई ने हुक्म लगाया है कि अगर घर से मर्द बाहर जाता है तो खुद ब खुद ही तलाक हो जाती है। छोटे साई कौन होता है हुक्म लगाने वाला? कोई ऐसे निकाह नहीं होता, कानून नहीं मानता ऐसे निकाह। बेबी जब छोटे साई हुक्म लगाए तो ये कानून शानून क्या कर सकता है? गुलजार, इस जंगल में यही कानून है। कल मेरा अब्बा को उठा के ले गए वो लोग, इतनी मार लगाई है। अगर मेरा अब्बा हाँ नहीं करता तो वो लोग जान से मार देते मेरे अब्बा को। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता?
मैं भी कन्नू के पास भाग के चली जाऊंगी रात में कच्चे में। अरे तुझे उसका ठिकाना पता है? कैसे मालूम होगा बीवी मुझे? पूछते पूछते किसी से भी चली जाऊंगी मैं उसके बाद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तू तो पूछते पूछते वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद तुझ तक कौन कौन पहुंचेगा तुझे पता है? तेरा तो ठिकाना भी नहीं मिलेगा उसके बाद। मलुका तू ऐसा कर, तू ना सीधी सीधी कुएं में छलांग लगा दे। तू तो चुप कर जा और उल्टे सीधे मशवरे दे उसको। मलुका ये बता, तेरा तेरा निकाह किसने कराया था? वो मेरे को पता है। वो है ना जो कारी साहब बच्चों को सिपारा पढ़ाते हैं, उन्होंने पढ़े थे इसकी कल। तेरा वाकिफ है वो? वाकिफ तो वो सारे गांव वालों का, लेकिन अगर बीबी बात करेंगी ना तो फिर ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो मलुका, मैं मौलवी साहब को बुला के उनसे बात करूंगी। अच्छा, और वैसे भी वो लोग निकाह पे निकाह थोड़ी करा सकते, गुनाह पड़ेगा और कानूनन जुर्म भी है, ऐसा नहीं करेंगे वो। अच्छा, वो ऐसा ही करेंगे गुलजार, क्योंकि तनख्वाह खर्च पानी तो यावर साईं देते हैं। यावर साईं कुछ भी करते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं। पहले ये मसला निपटा ले, फिर आगे की सोचते हैं। मेरा दिल तो मिल में बहुत लग रहा है। लाइनों और रंगों से खेलना तो अब कुछ कुछ मुझे भी आ गया। गुड। आया तो है मगर थोड़ा थोड़ा। अरे हाँ भाई, कल मैं शेख साहब के मिल गई थी, उनका डिजाइन सेक्शन दिखने। उन्होंने तुम्हें जाने दिया? हैरत है। हालांकि अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि तुम हमारे लिए काम कर रही हो। रेहान भाई, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं अबीरा मीरानी हूँ, मुल्क की टॉप मॉडल। इतनी जल्दी तो लोग मुझे नहीं भूल सकते ना। मैं आज भी मुस्कुराकर दरवाजा खुलवा सकती हूँ। वर्किंग से काफी इंस्पायर हुई, बल्कि वहां मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। रिसेंटली उसने ज्वाइन किया है। इसी साल टेक्सटाइल डिजाइनिंग में उसने डिग्री हासिल की है। मुझे उसका काम और काम करने का शौक बहुत पसंद आया। तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो हमारे पास आ जाए तो। क्यों, वहां पे खुश नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम उसे ज्यादा खुश कर देंगे तो शायद वो हमारे पास आ जाए। भाई तुम बॉस हो, जो मुनासिब समझो वो करो, ठीक है? अरे हाँ, नाम क्या उसका? फातिमा जोहरा। Let's see. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ना, क्या बात? सर वो क्या बात है नाहिद, तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या आमरा ने कुछ कह दिया? नहीं सर, मैम तो मुझे कुछ भी नहीं कहती। मैं दरअसल वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आपसे अकेले में बात करना चाह रही थी। हाँ कहो। प्रोफेसर साहब तो ठीक है ना? अच्छा चलो बैठो, बैठ के बात करते हैं। हाँ बोलो। मैं आपसे मुनीर के बारे में बात करना चाह रही थी। मुनीर? क्यों, क्या हुआ मुनीर को? आपने उसमें कोई तब्दीली महसूस नहीं की? तब्दीली? कैसी तब्दीली? क्या वो कुछ बीमार लग रहा है? सर मैं बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसके तरीका सोच और जहनी तब्दीली के बारे में बात कर रही हूँ। आपने कुछ महसूस नहीं किया? मैंने गौर नहीं किया कभी। यही तो उसकी जिंदगी की ट्रेजेडी है, कोई भी उस पर गौर नहीं करता। मैम की बेनियाजी तो समझ में आने वाली बात है सर, लेकिन आपका तो वो इकलौता बेटा है, आप भी उस पर ध्यान नहीं देते। देखो नाहिद, तुम सारा दिन इस घर में रहती हो, तुमसे इस घर की कोई बात छुपी भी नहीं है। मैं किसी बात से इनकार नहीं करता, मैं उसका मुजरिम हूं, मगर प्लीज नाहिद, तुम तो समझ सकती हो ना कि मैं कितना मजबूर हूं। मैं सब समझती हूँ सर, और मुझे अपनी पोजीशन भी मालूम है, मगर बात इतनी संगीन है कि आपसे कहना बहुत जरूरी है। नहीं नाहिद, तुम इस खानदान और इस घर का एक फर्द हो, तुम्हें हक है कुछ भी कहने का, कुछ भी बताने का। बताओ, साफ बताओ क्या बात है।
दरअसल वो कुछ गलत लोगों के हाथ चढ़ गया है। क्या क्या फिर ड्रग माफिया ये मुनीर इन लोगों के हाथ पे क्यों चढ़ जाता है? आखिर औरों के भी तो बच्चे हैं। सर मुनीर अब बच्चा नहीं रहा, मैच्योर लड़का है। और औरों के बच्चे इस वजह से नहीं फंसते क्योंकि उनकी अपनी एक पूरी लाइफ होती है, और मुनीर की क्या जिंदगी है। और वो तो अपनी जिंदगी का खला भरने के लिए इधर उधर फिरता रहता है। माय गॉड, प्लीज मुझे बताओ कि वो किस चक्कर में है? बासित का ख्याल है कि वो किसी दहशतगर्द गिरोह के हाथ लग गया है। क्या क्या दहशतगर्द गिरोह? ड्रामा सीरियल कठपुतली बुनियादी तौर पर 3 ट्रैक पर मबनी है। पहला ट्रैक पीर मोहम्मद मीरानी, उसकी दूसरी बीवी आमरा मीरानी और आमरा की बेटी अबीरा मीरानी के हवाले से है। ये घराना शहर में रहता है। दूसरा ट्रैक पीर मोहम्मद मीरानी की पहली बीवी महताब, उसके वालिद रसूल बख्श, बेटे मुनीर मीरानी और बेटी गुलजार मीरानी पर बेस करता है। ये घराना अंदरूनी सिंध एक गांव में रहता है जहां रसूल बख्श की रिश्तेदारियां फैली हुई हैं, और उन्हीं में उसका एक कजन यावर शाह और उसका बेटा दिलावर शाह भी हैं, जो कहानी का एक अहम हिस्सा है। गुलजार मीरानी शहर से वकालत पढ़कर गांव आती है और फिर गांव में खवातीन की हालत जार देखकर वहीं रहने का फैसला करती है। पीर मोहम्मद की दूसरी बीवी आमरा मीरानी को पहली फैमिली एक आंख नहीं भाती और वो उसका इजहार मुनीर मीरानी को सख्त सुस्त कहकर करती है, जो बाप के साथ शहर में रहता है। आमरा की बेटी अबीरा एक मॉडल है और अपने सौतेले भाई मुनीर मीरानी से बहुत मोहब्बत करती है। अबीरा की मॉडलिंग को पीर मोहम्मद मीरानी शदीद नापसंद करता है, लेकिन आमरा के आगे मजबूर है। उधर गुलजार मीरानी दिलावर शाह के हाथों सताई हुई गांव की मजबूर लड़की मारियो की मदद करती है और फिर डॉक्टर अजरा और इम्तियाज के साथ मिलकर पनाहगाह के नाम से एक इदारा कायम करती है, जो गांव में खवातीन की मदद करता है। अबीरा मीरानी को मॉडलिंग के दौरान एक अमीरजादा सलमान मिलता है, जो बहुत बड़े कारोबार का मालिक है और पहले से शादीशुदा है। सलमान अबीरा मीरानी में दिलचस्पी लेने लगता है और फिर शादी तक आमादा हो जाता है। आमरा मीरानी इस शादी के हक में है और वो बेटी के ना चाहते हुए भी उसको सलमान से शादी पर आमादा कर देती है। पीर मोहम्मद मीरानी भी इस शादी के खिलाफ है, लेकिन बिल आखिर ये शादी हो जाती है। सलमान की पहली बीवी फौजिया अपने बाप के घर चली जाती है। गुलजार मीरानी इलाके में अपने कामों की वजह से मकबूल होती चली जा रही है। दिलावर शाह और यावर शाह को गुलजार की मकबूलियत गुलजार की मकबूलियत को देखते हुए एक सियासी पार्टी उसको अपने साथ शामिल कर लेती है। मुनीर मीरानी सौतेली मां के रवैये के बायस फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर पहले मनशियात फरोशों और फिर दहशतगर्दों में जा फंसता है। आमरा मीरानी की सेक्रेटरी नाहिद और उसका शौहर बासित मुनीर मीरानी को उन लोगों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वो साहिल नामी एक दहशतगर्द के जाल में फंसता चला जाता है। आखिर एक दिन नाहिद पीर मोहम्मद मीरानी को उसके बारे में बताती है। बासित का ख्याल है कि वो किसी दहशतगर्द गिरोह के हाथ लग गया है। क्या क्या दहशतगर्द गिरोह? और बासित को कैसे पता चला? वो मुनीर को क्या जाने? मुनीर उनसे मिलता रहता है, उनकी हर बात मानता है, बहुत भरोसा करता है और अपनी हर बात उनसे शेयर करता है। नाहिद, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरी प्रोफेसर से मुलाकात करवा दो? मैं उनसे मिलकर तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ इस बारे में। मैं होना नहीं चाहता। अगर वो मेरी मदद करेंगे तो मैं मुनीर की मदद कर पाऊंगा ना? ठीक है। आपकी अहद खिलाफत में एक मर्तबा नहर फरात में जबरदस्त तूफ़ान के बायस सैलाब आ गया, जिससे तमाम लोग मुतासिर हुए, खेत बर्बाद हो गए। ऑफिस जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। क्या बात है अम्मी, आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। नहीं, कुछ नहीं। जाओ तुम दफ्तर जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। ऐसे कैसे चले जाऊं अम्मी? आप 2-3 से बहुत खामोश हैं, लेकिन जब तक आप मुझे कुछ बताएंगी नहीं, मैं कहीं जाने वाला नहीं। बस बेटा,
फौजिया में दिल पड़ा हुआ है। बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। कई महीने हो गए उसको गए हुए, हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। अम्मी, हम उसके लिए अब कर भी क्या सकते हैं? उसने गुस्से और जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर डाली। इसकी क्या गलती थी? इस बहस में पड़ने का अब क्या फायदा? हाँ, जो गलती हम कर रहे हैं उसे तो सुधार सकते हैं ना। हम क्या गलती कर रहे हैं अम्मी? देखो बेटा, फौजिया अब भी सलमान की बीवी है। उसकी जिम्मेदारी है हम पर। हमें उसका खर्चा उठाना चाहिए था। तुमने कभी सोचा है कि वो कैसे गुजारा कर रही होगी? मगर अम्मी, वो तो अपने वालिद साहब के घर पे रह रही है और वो उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। अरे ये तो और भी शर्म की बात है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने क्या हमें इसलिए इतना नवाजा था कि हम इतने बेइंसाफ और सख्त दिल हो जाए? अगर वो अपनी शराफत में हमसे अपना हक नहीं मांग रही है तो क्या हमें हड़प कर जाना चाहिए? कह तो अम्मी ठीक रही है। ठीक है, मैं आज ही सलमान से बात करता हूँ। हरगिज नहीं, मैं तो उसको खबर भी नहीं होने देना चाहती। हाँ, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे चेक ले जाओ। नहीं अम्मी, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही का तो है। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर अब आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं फौजी के लिए वही सब कुछ करूंगा जो अपनी शर्मीन के लिए करता हूँ। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा, आप जाओ, दफ्तर जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। उमैर साहब को कॉल करके बता दीजिए कि हमने जो कलर्स डिसाइड किए थे वो परसों मिल में पहुंचा दें। यस मैडम, ओके। तुम कब पास करके निकली हो? इसी साल। और उसके बाद से शेख करीम मिल में काम कर रही हो? बाकायदा काम तो भी 4 महीने से शुरू किया है, लेकिन फाइनल ईयर में मैंने अपनी इंटर्नशिप उन्हीं के पास की थी। फिर तो वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नई नहीं है। कैसा लग रहा है वहाँ काम करके? अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क। वैसे भी बड़ी मुश्किल से नौकरी की इजाज़त मिली है। क्यों? घर वाले खिलाफ थे क्या? आप तो खुद भी काम करती थी, आपको तो अंदाज़ा होगा। हमारी सोसाइटी का एक ये बड़ा एज है कि इधर पढ़ाई ख़त्म हुई, चलो जी अब शादी करो, मामला ही ख़त्म। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी मॉडलिंग करती थी। डैडी से लेके घर की काम वाली मासी तक खिलाफ थे। वैसे फातिमा, तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी निभेगी। तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाती? कहाँ? आपके मन में? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं वहीं ठीक हूँ। बस ठीक हो ना, मगर यहाँ तो ठीक से कुछ ज्यादा ही होगी। हम दोनों मिलकर नए नए तजुर्बे करेंगे, तुम्हें अपने तमाम नामुमकिन ख्यालों को पूरा करने का मौका मिलेगा। अच्छा बस बस, मुझे इतना लालच मत दीजिए कि मैं फिसल ही जाऊँ। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें फिसलाने तो चाह रही हूँ। अच्छा चलो, कुछ पैसों की बात हो जाए। नहीं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। पहले मैं भाई से डिस्कस कर लूँ, बाकी बातें तब होंगी। ओके। एक सियासी जमात वाले कह रहे हैं कि आप उनकी पार्टी में शामिल हो गई हैं। क्या ये सही है? हाँ, हुई तो हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त तो आपने मुझे कहा था कि सियासत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, आप सिर्फ सोशल वर्क करना चाहती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, सियासत में मुझे अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मेरे सोशल वर्क को किसी जमात की बहुत सख्त जरूरत है। क्या मैंने गलत किया? मेरे ख्याल है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको सियासत में इस तरह उलझा देंगे कि आपका जो सोशल वर्क है ये पसे पुश चला जाएगा और आपका नाम खराब होगा। वो अलग। मुझे अपने नाम की हिफाजत करनी अच्छी तरह आती है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे बहुत से नाम और लोग भूल गए हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए खिदमत की। क्या हुआ उनके साथ?
पहले उनको सियासत में घसीटा गया और उसके बाद उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अरे फरूख साहब, कहाँ वो लोग और कहाँ मैं क्या चीज हूँ? मेरी क्या अहमियत है? देखें बीबी, आपके साथ मसला ये है कि आपको खुद अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है। आप इस पसमानदा इलाके की पहली तालीम याफ्ता खातून है और रिवाज तोड़कर पर्दे से बाहर आई, जालमाना तबके की बेटी है और मजलूमों में आपकी जड़ें फैली हुई हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे चारों तरफ जब तक मलूका जैसी मजलूम औरतें और दिलावर शाह जैसे जालिम लोग बैठे हैं, मेरे मकसद से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। मलूका? कौन मलूका? क्या हुआ उसके साथ? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन होने वाला है। मलूका बेचारी एक कम उम्र शादीशुदा लड़की है। दिलावर शाह अपने गमदार हनीफ से उसका निकाह पे निकाह करा रहा है, और वो भी इस जुम्मे को। निकाह पर निकाह? वाओ, ऐसी खबरें छुपाई नहीं जाती बल्कि छापी जाती। प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। थोड़े तेल में धुल कर। क्यों कर ला? जो काम बताया जाए वो करो और करते जाओ। क्यों का काम मुझ पे छोड़ दो। जी सर, मैं समझ गया। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो तुम ले सकते हो मेंबरशिप? जी सर, मैं ले सकता हूँ। मेरी बहन है मेंबर, वो मुझे बनवा दे। बगैर किसी सवाल जवाब के? यस, बगैर किसी सवाल जवाब के। गुड, अब तुम जाओ। मुनीर ने कभी कोई परेशानी का मौका नहीं दिया। ये एकदम उसे क्या हो गया? पहले वो अगवा वाला वाकया और अब ये सब कुछ। ये सब कुछ यकदम नहीं हुआ। उसके बचपन से लेकर अब तक की कहानी अकेलेपन और महरूमियों से भरी हुई है। अगर आप उसे संभाल नहीं सकते थे, उसको वक्त नहीं दे सकते थे, तो उसको उसकी मां से दूर ही क्यों किया था? वो तमाम बातें इतनी उलझी हुई हैं कि अब उनका दोहराना बेकार है। अब आप बताइए कि क्या किया जाए? मुनीर ने आपको क्या बताया? वो कौन लोग हैं? मुनीर ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर मुझे अंदाजा है कि उनका एजेंट कौन है। तो वो क्या चाहते हैं? मुनीर से क्या काम लेना चाहते हैं? और आप मुनीर को क्यों नहीं खबरदार करते? पीर मोहम्मद साहब, वो तखरीबकार है। तखरीबकारी करके इस मुल्क में दहशत फैलाना चाहते हैं। वो इन नौजवानों को अपने साथ मिला लेते हैं और फिर इनकी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। तो जब ये तमाम बातें आपको पुलिस को खबर क्यों नहीं करते ताकि वो गिरफ्तार हो जाएं? बगैर किसी सबूत और गवाह के पुलिस कुछ नहीं करेगी। सबूत तो आपके पास मौजूद है। मुनीर, वो इन नौजवानों के दिमागों को जकड़ लेते हैं। वो इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। आप अपने बेटे को बचा लीजिए। मुझे यकीन है कि अनकरीब किसी हमले या तखरीबकारी में वो मुनीर को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर मैं क्या करूं? उसे उसके नाना के पास गांव ना भिजवा दूं? हाँ, ये भी एक हल है, मगर जरूरी है कि आप हरदम उस पर नजर रखें। उसे लगना चाहिए कि उसकी भी कोई हैसियत है। उसके दिमाग से वो जाले साफ करना जरूरी है जो भर दिए गए हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल, ताकि उन काले चेहरों पर से नकाब हटा सकूं। मगर इसके लिए पहले मुनीर को वहां से हटाना जरूरी है।
कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाए। चाय लीजिए ना। तो जरा क्लोज कर ले इसे। हाँ थोड़ा सा अब जूम आउट करो। सही। अच्छा, ये जो रिवर्स का कलर है ये चेंज नहीं हो सकता? हाँ हाँ, ये सब कुछ हो सकता है। जो भी इसमें यहाँ पे साइड्स में हमें शेड्स नज़र आ रहे हैं, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मैम मैम, अब्दुल्ला, आप ठीक है? आपको क्या? शबाना, देखो जल्दी आओ यहाँ पर। देखो जल्दी आओ यहाँ पे। देखो मैम, कांच पे लेट जाए। क्या लाइट ऑफ हो चुकी है? मुझे अंधेरा सा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं मैम, पानी पीजिए। मैम, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? मैं डॉक्टर को फोन कर दूं? आपके बैग में कोई गोली है वो दे दूं? नहीं। आर यू ओके मैम? यस, आई एम ओके। आई एम सो सॉरी, मैंने आप सबको परेशान कर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है खुदा का, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये एकदम से क्या हो गया था आपको? पता नहीं, बस अचानक सर में दर्द हो गया और मैम आप थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट जाए। नहीं नहीं, मैं अब घर जाऊंगी। मैं सलमान साहब को फ़ोन कर दूं? नहीं नहीं, उन्हें परेशान मत करो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और ड्राइवर है मेरे पास, और वैसे भी मुझे मामा क्या जाना है। आप ठीक हैं? आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। अभी कमरे में तो चलो। क्यों, कोई काम है क्या? चलो तो आओ। अरे ये सब क्या है? इतने ढेरों फूल, इतने सारे तोहफे, ये सब क्या है? ये किसने भेजे? आपने? मगर आज तो ना कोई ऐसा ओकेजन है, ना मेरी बर्थडे, फिर क्या बात है? और ये क्या है? I love you। ये तो मुझे मालूम है। और ये क्या है? थैंक यू अबीरा। किस बात का थैंक यू? और उसमें क्या लिखा है? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। मुझ जैसा क्यों? मैं तो खुद ही आ गई। और इसमें क्या लिखा है? ये तो किसी लेबोरेटरी का लिफाफा लग रहा है। ये सलमान? हाँ मीरा, हाँ, तुमने मेरी खुशियां, मेरे वजूद को मुकम्मल कर दिया। मेरी जिंदगी की हर कमी को खत्म कर दिया मीरा, सच। अब सलमान हैदर का अपना बच्चा, मेरा अपना बच्चा इस घर में रोशनी करेगा। मुझे मांगी भी रोशनी की जरूरत नहीं रही है मीरा, नहीं रही। अबीरा, 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 क्या? अबीरा, शर्मीन, अम्मी, अबीरा, क्या हुआ? अबीरा, देखा आप सबने, क्या मेरा फैसला गलत था? ये सब कई साल पहले ही करना चाहिए। अम्मी सोचिए,
अब मेरा अपना। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम तीनों को जिंदगी दे। ये सब अल्लाह की करम नवाजी है। भाई सब मुझसे दूसरी शादी करने पे कितना खफा थे। मैं कब तक एक बंजर औरत के साथ बंधा तरसता रहता। मुझे भी अपनी औलाद का शौक था। अब तो अल्लाह ने तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी। अब तो हम भी ताया बन जाएंगे, हैं? हम सबको बहुत दुख होता था कि तुम दोनों, इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी तक तुम्हें दे दी। मिनाहिल अब भी मेरी बेटी है। मिनाहिल ही क्यों, निकी भी, बल्कि छोटी बहन भी तो बेटी की तरह होती है, इसलिए शर्मीन भी। मगर अपनी औलाद तो अपनी होती है ना? बेशक अल्लाह तुम्हारी खुशियों को कायम रखे बेटा। मेरा दिल कहता है कि बेटा होगा RS इंडस्ट्रीज का तीसरा डायरेक्टर। क्यों भाई? बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि अभी से उसके लिए एक आलीशान ऑफिस रेनोवेट करवा दें। हाँ, कुर्सी पे जरा वो नहीं बैठ सकेगा तो क्या हुआ, ऑफिस में उसके लिए कॉट लगवा देते हैं। भाई मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब फौजिया को पता चलेगा तो उस पे तो बिजली गिर पड़ेगी। भाई एटलीस्ट भाभी के बारे में तो ऐसी बात ना करें। वो ये सुनेंगी तो आपकी खुशी में खुशी होंगी। पानी लाओ जल्दी से। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपको नानी बनने की इतनी खुशी होगी। नानी? कौन नानी? अरे कितना बुरा लफ्ज है ये, खबर ना मुझे नानी कहा तो। लोग तो मुझे और अबीरा को देखते हैं तो यूं ही कहते हैं कि हम दोनों बहनें लगती हैं। बड़ी लगती है या छोटी? वैसे मैं सोच रही थी कि बेबी को मैं ये कहूंगी कि मुझे मम्मी कहा कर, फिर मेरे साथ ही तो होगा, तो लोग यही समझेंगे कि मेरा बेबी है। लेकिन मैम फिर भी रहेंगी तो आप नानी ही। बचपन से सुनते आए थे कि बच्चों के बच्चा होने की बहुत खुशी होती है। आज देख भी लिया। लाओ भाई। और कॉफी भी लाओ हम दोनों के लिए, और कुछ मीठा भी। वाकई आज मैं बेहद खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। एक बात बताओ नाहिद, मुझे लगता है कि अब सही मानों में अबीरा के उस खानदान में कदम जमेंगे, और शायद मैं सलमान को भी समझा सकूंगी। क्या मैम? क्या समझा सके? यही कि बहुत होगी भाई के साथ बिजनेस में शराकतदारी। भाई अब अपने खानदान की तरफ भी देखो, आखिर को वारिस आने वाला है। आप बिल्कुल सही